ज्ञान द ट्रेसर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि राम जी जब वनवास जा रहे थे तो लोगों ने क्या कहकर उन्हें रोकने की कोशिश की और श्री राम का जवाब क्या था। राम ने उस वक्त भरत को गले से लगा लिया था जब वो भरत उनको वापस लेके आना चाहते थे और कहते हैं कि भैया भरत, तुम तो अत्यंत नीतिवान हो। क्या तुम समझते हो कि मुझे राज्य के निमित्त पिता के वचनों को भंग कर देना चाहिए? क्या धर्म से पतित होना उचित है? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम्हें दुखी और लज्जित होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। माता कैकेयी की निंदा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिताजी की अनुमति से ही वर मांगे थे। मेरे लिए माता कैकेयी और माता कौसल्या दोनों ही समान रूप से सम्माननीय हैं। तुम्हें ज्ञात है कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। पिताजी ने स्वयं ही तुम्हें राज्य प्रदान किया है, अतः उसे ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिताजी के परलोक सिधार जाने का मुझे अत्यंत दुख है। मुझ अभागे को उन्होंने अपनी सेवा, अंतिम दर्शन और दाह संस्कार के अवसर से वंचित कर दिया है। और ये कहते कहते राम के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। फिर उन्होंने सीता से जाकर कहा कि प्रिय, पूज्य पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए। तत्पश्चात लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि भैया, अभी अभी मुझे यह समाचार भरत से प्राप्त हुआ है कि हम पितृविहीन हो गए। यह सूचना सुनते ही सीता और लक्ष्मण बिलक बिलक कर रो पड़े। इसके पश्चात राम ने प्रयास पूर्वक धैर्य धारण किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ मंदाकिनी के तट पर जाकर पिता को जलांजलि दी। वकल चीर धारण किया, हंगुदी के गुदे का पिंडदान बनाया और उस पिंड को कुशा पर रखकर उनका तर्पण किया। पिंडदान तथा स्नादि से निवृत्त होने के पश्चात वे अपनी कुटिया में लौटे और भाइयों की भुजाओं में भरकर रोने लगे। उनके आर्तनाद को सुनकर गुरु वशिष्ठ तथा सभी रानियां वहां पहुंची। विलाप करने में वे रानियां भी सम्मिलित हो गई। फिर प्रयासपूर्वक धैर्य धारण करके राम, लक्ष्मण और सीता ने सब रानियों और गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। कुछ काल पश्चात सभी लोग रामचंद्र को घेर कर बैठ गए और महाराजा दशरथ के विषय में चर्चा करने लगे और इस प्रकार वो रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राजगुरु तथा मंत्रीगण को साथ लेकर भरत राम के पास आए और बोले कि हे रघुकुल शिरोमणि, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण पिताजी ने अयोध्या का राज्य मुझे प्रदान किया था। उस राज्य को अब मैं आपको समर्पित करता हूँ, कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। राम ने कहा कि भरत, मैं जानता हूं कि पिता की मृत्यु और मेरे वनवास से तुम अत्यंत दुखी हो, किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है? किसी को भी इसके लिए दोष देने की आवश्यकता नहीं है। संयोग के साथ वियोग का और जन्म के साथ मृत्यु का संबंध तो सदा से ही चला आया है। हमारे पिता सहस्त्रों यज्ञ, दान, तप आदि करने के पश्चात ही स्वर्ग सिधारे हैं, इसलिए उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। तुम्हें पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज्य पे खुद बैठना चाहिए और राज्य करना चाहिए, और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। ऐसा ना करने से मुझे और तुम्हें दोनों को ही नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। और राम के जो तर्कपूर्ण वचन थे ये अकाट्य थे। इन वचनों को सुनकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा कि हे आर्य, इस दुर्घटना के समय मैं अपने नाना के घर में था। मेरी माता की मूर्खता के कारण यह सारा अनिष्ट हुआ है। मैं भी धर्माधर्म का कुछ ज्ञान रखता हूं, इसलिए मैं आपके अधिकार का अपहरण कदापि नहीं कर सकता। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म जटा धारण करके तपस्वी बनना नहीं, अपितु प्रजा का पालन करना है। आपसे आयु, ज्ञान, विद्या आदि सभी में छोटा होते हुए मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राज सिंहासन पर बैठकर मेरे माता को लोक निंदा से और पिताजी को पाप से बचाएं, अन्यथा मुझे भी वन में रहने की अनुमति दे दीजिए। रामचंद्र भरत को समझाते हैं कि पिताजी ने तुम्हें राज्य प्रदान किया है
और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दी है। जिस प्रकार मैं उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी उनकी आज्ञा को अकाट्य मानकर अयोध्या पर शासन करो। उनके वचनों की यदि हम अवहेलना करेंगे तो उनकी आत्मा को क्लेश पहुंचेगा। तुम्हें राज्य कार्य में समुचित सहायता देने के लिए शत्रुघ्न तुम्हारे साथ है। पिताजी को अपनी प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्ति दिलाना हम चारों भाइयों का कर्तव्य है। अभी उनके बहुत एक चतुर मंत्री थे, जाबाली। वो कहते हैं कि हे रामचंद्र, सारे नाते मिथ्या हैं। संसार में कौन किसका बंधु है? जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट होता है। सत्य तो यह है कि संसार में कोई किसी का संबंधी नहीं होता। संबंधों के मायाजाल में फंसकर स्वयं को विनिष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। आप पितृवर्ण के मिथ्या विचारों को त्याग दें और राज्य को स्वीकार करें। स्वर्ग, नरक, परलोक, कर्मों का फल आदि सब काल्पनिक बातें हैं। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। परलोक की मिथ्या कल्पना से स्वयं को कष्ट देना आपके लिए उचित नहीं है। अब राम कहते हैं कि मंत्रीवर, आपके नास्तिक विचार मेरे हित के लिए उचित नहीं है। वर्ण ये मेरे लिए अहितकारी हैं। मैं सदाचार और सच्चरित्रता को अधिक महत्व देता हूं। यदि राजा ही सत्य के मार्ग से विचलित होगा तो प्रजा भी उसका ही अनुसरण करेगी और कुपथगामी हो जाएगी। मैं आपकी इस अनुचित मंत्रणा को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मुझे तो आश्चर्य के साथ ही दुख इस बात का है कि परम आस्तिक व धर्मपरायण पिताजी ने आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को मंत्री पद कैसे दे दिया। राम के रोषपूर्ण शब्दों को सुनकर जाबाली कहते हैं कि राघव, मैं नास्तिक नहीं हूं। भरत के बारंबार आग्रह करने के बाद भी आप राज्य को अस्वीकार कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल आपको लौटा कर लेके जाना था। आपको लौटा ले जाने के लिए मेरी मंद बुद्धि में इन बातों के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं सूझा। अभी किसी भी प्रकार से राम ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। विवश होकर भरत हाथ जोड़ कहते कि हे तात, मैंने अटल प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके राज्य को ग्रहण नहीं करूंगा। यदि आप पिताजी की आज्ञा का पालन ही नहीं करना चाहते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर यदि आप आज्ञा के पालन ही करना चाहते हैं तो अपने स्थान पर मुझे वन में रहने की अनुमति दे दीजिए। आपके बदले मेरे वन में रहने से भी पिता को माता के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। अब राम कहते हैं, जो कुछ भी हो चुका है उसे ना तो मैं बदल सकता हूं और ना ही भरत। तुम वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, ना कि तुमको। मैं माता कैकेयी के कथन पर और पिताजी के कर्म दोनों को ही उचित समझता हूं। मातृभक्त, पितृभक्त और गुरुभक्त होने के साथ ही साथ भरत सर्वगुण संपन्न भी है, अतः उनका ही राज्य करना उचित है। जब राम किसी प्रकार से अयोध्या लौटने के लिए राजी नहीं हुए तो भरत रोते हुए कहते हैं कि भैया, मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिज्ञा अटल है, किंतु यह भी सत्य है कि अयोध्या का राज्य भी आपका ही है। अतः मैं आपकी चरण पादुकाएं लेकर जा रहा हूं, आप मुझे प्रदान करें। मैं इन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करूंगा और स्वयं वकल धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए नगर के बाहर रहकर आपके सेवक के रूप में राजकाज चलाऊंगा। 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पहुंचे तो मैं स्वयं को अग्नि में भस्म कर दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। रामचंद्र जी ने भरत को हृदय से लगाकर अपनी पादुकाएं दे दी। फिर शत्रुघ्न को समझाते हुए बोलते हैं कि भैया, माता कैकेयी को कभी अपशब्द कहकर उनका अपमान मत करना। इस बात को कभी नहीं भूलना कि वे हम सबकी पूज्य माता है। तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। फिर माताओं को धैर्य बनाकर सम्मानपूर्वक सबको विदा किया। श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ भरत और शत्रुघ्न रथ पर सवार हुए। उनके पीछे अन्य रथों पर माताएं, गुरु, पुरोहित, मंत्रीगण और अन्य पुरवासी चले। सबसे पीछे सेना चली। उदास मन लिए हुए सब लोग 3 दिन में अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंच जाने पर भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, आपको तो ज्ञात ही है कि अयोध्या के वास्तविक नरेश राम हैं। उनकी उपस्थिति में उनके चरण पादुकाएं सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी।
मैं नगर से दूर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर निवास करूंगा और वहीं से राजकाज का संचालन करूंगा। फिर वे नंदीग्राम से ही राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य संपादन करने लगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।